गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल नेल पॉलिश। मंगा हॉल में बैठकर अपने नाखून काट रही थी। तभी गंगा आकर बोली, क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, नाखून बहुत बढ़ गए हैं ना, सो उन्हें काट रही थी। अच्छा अच्छा। इस तरह बोलते हुए वो उसके पास आकर बैठ गई। मंगा अपना काम किए जा रही थी। सारा काम खत्म होने पर, अरे रे, नेल पॉलिश खत्म हो गया। मैं तो ये बात भूल ही गई, अब मैं क्या करूं? इस तरह वो सोच रही थी कि उसकी बात गंगा ने सुन ली। क्या बात है? क्या बोले जा रही है? वो सासू माँ, मेरा नेल पॉलिश खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं? बाहर जाकर खरीद ले। ठीक है सासू माँ, मैं अभी जाकर नेल पॉलिश खरीद कर आती हूँ। इस तरह अपनी सासू माँ को बोलकर वहाँ से उठकर बाहर जाती है। पूरा शहर घूमने पर भी उसे कहीं पर भी नेल पॉलिश नहीं मिलता। घूम घूम कर थक हार कर वो घर पहुँचती है। मंगा को देखकर गंगा बोली, क्या बात है, मुँह क्यों लटकाया हुआ है? पूरा गाँव छान मारा सासू माँ, लेकिन कहीं भी नेल पॉलिश नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ? अरे, नेल पॉलिश नहीं है तो लगा मत। ये बात सुनते ही मंगा ने रोनी सूरत बना ली। ये देखकर, अब क्या हुआ? रो क्यों रही है? वो सासू माँ, आज मेरी सहेली की शादी है। मेरे सारे बचपन के दोस्त आ रहे हैं। उन सबके सामने मैं बिना नेल पॉलिश के जाऊंगी तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे क्या इस लड़की के पास कम से कम नेल पॉलिश भी नहीं है? ओह अच्छा, तो ये बात है। तो अब क्या करें? क्या करूं? मैं शादी पे नहीं जाऊंगी। अरे अरे, नेल पॉलिश के ना लगाने से तू शादी में जाना छोड़ देगी? ठीक है, एक काम कर, मेरे पास एक नेल पॉलिश है, उसे लगाकर शादी पे जा। ये बात सुनते ही मंगा बहुत खुश हो गई। सासू माँ, आपके पास नेल पॉलिश है? फिर आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? वो दरअसल साधारण नेल पॉलिश नहीं है, मैजिकल है। मैंने सोचा था तुझे साधारण नेल पॉलिश मिल जाएगा, लेकिन अब बता रही हूँ ना, उसे देती हूँ, लगा के जा। ठीक है सासू माँ, जल्दी दीजिए, उसने कहा। गंगा अपने कमरे में जाकर नेल पॉलिश लाकर बाहर आती है और उसे मंगा को देती है। 4 उंगलियों में ही नेल पॉलिश को लगा। अरे ये क्या सासू माँ? उसे ऐसे ही रहने दे, लोगों को लगेगा कि वो एक स्टाइल है, गंगा ने कहा। मंगा ने उस नेल पॉलिश को लिया और उसे अपनी सास के सामने ही लगा लिया। इस तरह लगाकर सासू माँ ने कहा था कि ये मैजिकल नेल पॉलिश है। मैजिकल? ये कौन सा मैजिक करती होगी? कहीं इसे लगाने से, हाँ, ऊपर से सिर्फ 4 उंगलियों में लगाने को बोल रही है। सासू माँ से पूछूं क्या? अरे नहीं नहीं, कहीं मुझे डांटने न लगे। है, डांटती है तो डांटने दे। अगर इसके बारे में पता नहीं करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अभी पूछती हूँ। इस तरह वो मन ही मन सोचकर, सासू माँ। हाँ बोल। अगर अब डांटोगी नहीं तो एक बात पूछूं? अच्छा पूछ। आपने बोला था कि ये मैजिकल नेल पॉलिश है, तो ये कौन सा मैजिक करती है सासू माँ? ऐसा क्यों सासू माँ? ये नेल पॉलिश का डब्बा कभी खत्म नहीं होता है, और जिस भी डिजाइन के बारे में सोचो वो डिजाइन तुम्हारे नाखूनों पर आ जाता है। अगर तुम 5 उंगलियों में इसे लगाकर किसी भी चीज को छुओगी तो वो सोने में बन जाएगा। इस तरह गंगा ने कहा। गंगा की बात सुनते ही मंगा दंग रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चल चल, अब अपना मुंह बंद कर, उसने कहा। ये बात सुनते ही मंगा ने अपना मुंह बंद कर लिया। सासू माँ, आप सच बोल रही हो? इतना बढ़िया नेल पॉलिश घर पे रखकर आप यूं ही क्यों बैठी हो सासू माँ? अब तक तो आपको पूरा घर सोने में बदल देना चाहिए था। इस सब की कोई जरूरत नहीं, तू नेल पॉलिश लगा कर जा। मंगा ने नेल पॉलिश को 4 उंगलियों में लगाया और उसे अपनी सास को देकर शादी पे चली गई। शादी से लौटने के बाद मंगा अपने कमरे में सोते हुए अपनी उंगलियों पर नेल पॉलिश को देखते हुए मन में सोच रही थी, एक साधारण बर्तन को सोने में बनाने वाली चीज घर पर रखी हुई है, उसे अंदर छुपाकर भिखारी की तरह जी रही है। छी, अब मैं क्या करूं? हाँ। इस तरह उठकर वो इधर उधर कमरे में चलने लगी। ऐसा सोचते सोचते मंगा, सासू माँ से पूछने का कोई फायदा नहीं,
जब सासू माँ गहरी नींद में होंगी तो मैं ही जाकर उस नेल पॉलिश को उठा कर ले आऊंगी, और जब सासू माँ घर पर नहीं होंगी तो उस नेल पॉलिश को अपने 5 उंगलियों में लगाकर अपनी सारी चीजों को सोने में बदल दूंगी। इस तरह उसने मन में सोच लिया। उस रात मंगा इंतजार करती रही। गंगा के सोते ही मंगा हाँ सो गई, अब मैं जाती हूँ, ऐसा सोचते हुए उसने अपना सर ढक लिया और धीरे धीरे गंगा के कमरे में जाकर नेल पॉलिश को ढूंढने लगी। इस तरह जब वो ढूंढ रही थी तो उसे एक डब्बे में 2 नेल पॉलिश मिले। अरे वाह, यहाँ तो एक नहीं 2 नेल पॉलिश है। एक मैं ले लेती हूँ, दूसरी सासू माँ के लिए छोड़ देती हूँ। अरे वाह, आखिरकार मिल ही गई। इसे लगाने से सारी चीजें सोने में बदल जाएंगी। मैं अभी इसे अपने 5 उंगलियों में लगा लूंगी और अपनी सारी चीजों को सोने में बदल लूंगी। हाँ, इस तरह सोचते हुए उसने उस नेल पॉलिश को अपनी 5 उंगलियों में लगा लिया। वहीं पर रखे एक वाटर बॉटल को पकड़ती है। वो वाटर बॉटल सोने में बदल जाता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। मेरी सासू माँ बहुत ग्रेट है, हमेशा सच ही बोलती है। अब मैं इससे अपना पूरा कमरा सोने में बदल लूंगी। इस तरह सोचते हुए वो सब कुछ छूने लगी। उसके छूते ही सारी चीजें सोने में बदल जा रही थी। मंगा के दिमाग में एक विचार आया। अरे हाँ, उस डब्बे में तो एक और नेल पॉलिश था। वो कौन सा है? कहीं उस नेल पॉलिश को लगाने से सारी चीजें हीरा जवाहरात तो नहीं बन जाएंगी ना? इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सासू माँ के उठने से पहले मैं उसे भी ले आऊंगी और घर में हीरों की बरसात कराऊंगी। इस तरह सोचते हुए उसने फिर से अपना चेहरा ढक लिया। उस डब्बे में रखे दूसरे नेल पॉलिश के बोतल को भी लेकर अपने कमरे में पहुँच गई। आकर अब देखते हैं इस नेल पॉलिश की शक्तियाँ। इस तरह सोचकर उसने उस नेल पॉलिश को भी अपने उंगलियों में लगा लिया। बस और क्या, नेल पॉलिश का एक बूंद मंगा पर पड़ते ही मंगा एक मिट्टी की मूर्ति में बदल जाती है। वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाती है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? मैं इस तरह मिट्टी की मूर्ति कैसे बन गई? इस तरह वो मन ही मन सोच रही थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। गंगा नींद से जागकर घर में अपने बहू को ढूंढने लगी। मंगा, अरे ओ मंगा। इस तरह ढूंढते ढूंढते वो मंगा के कमरे में पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची उसे सारी बात समझ में आ गई। लाख मना करने पर भी तूने उस नेल पॉलिश को मेरे कमरे से उठाया, किस तरह बुत बन गई है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अब भुगत। ये बात सुनते ही मंगा रोने लगी। मुझसे गलती हो गई सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए सासू माँ। अपनी बहू को रोता देखकर गंगा बोली, फिर कभी तूने ऐसी हरकत की तो तुझे म्यूजियम में लगा दूंगी और बोलूंगी कि ये बोलने वाली गुड़िया है। नहीं नहीं सासू माँ, उसने कहा। ये बात सुनते ही सासू माँ ने वो दोनों नेल पॉलिश के बोतल फोड़ दिए। दोनों नेल पॉलिश के बोतल फूटते ही मंगा पहले जैसी बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ, ऐसा बोलकर उसने चैन की सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।